लेकिन जवाबदेही नहीं है। कल हम देख रहे हैं नीट यूजी का एग्जाम कैंसिल हुआ, 9 लाख बच्चे एक दिन देख के आए, कल कह दिया गया कि कल पेपर कैंसिल हो गया। इस देश को पेपर लीक से, इस देश को एजुकेशनल इंटीग्रिटी से जवाबदेही कब मिलेगी, यही हमारा सवाल। बिल्कुल पूजा त्रिपाठी जी, और ये लाखों की संख्या में जो बच्चे, उनके भविष्य का सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर 0.001% भी कहीं पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो रद्द होना चाहिए नीट का एग्जामिनेशन, क्या अब ये जो कबूलनामे, 3 कबूलनामे हम दिखा रहे हैं, ये सामने आने के बाद तो क्लियर हो गया ना कि परीक्षा का जो पेपर है लीक हुआ था कैसे 24 घंटे पहले। तो जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया गया, आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि नीट की परीक्षा को भी रद्द कर देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये कहना पड़ रहा है तो ये सरकार का नकारापन दिखाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये कहना पड़ रहा है कि 0.0001% भी है अगर उसमें कोई गड़बड़, तो ये सरकार का नकारापन है। सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, देखिए मैं इसको थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा ठीक से देखा जाना चाहिए जी। पटना में पेपर लीक हुआ, उसकी FIR 5 तारीख की है। पटना में पेपर लीक के लिए लगातार प्रमाण आ रहे थे, लगातार उसको कहा जा रहा था, NTA की तरफ से कहा गया कि पेपर ही नहीं मिल रहा है जो लीक हुआ। गोधरा में जो सेंटर हुआ, और उस सब से ऊपर NTA ने ग्रेस मार्क क्यों दिया, आज तक कोई अधिकारी या शिक्षा मंत्री जी या कोई सरकार का व्यक्ति आज तक नहीं बता पाया। और ये बताता है कि दरअसल ये बड़ी गड़बड़ है, और एक दूसरे की गड़बड़ छिपाने में ये पूरा का पूरा जो कहें कि जाने कितने बच्चों ने, और इसमें देखिए 100, 200, 400, 1000, इससे ज्यादा बच्चे वो गड़बड़ वाले नहीं हुए। लेकिन जो 24-25 लाख या 26-27 लाख जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा, आज उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो। बिल्कुल। और सबसे जो बड़ी बात है जिसको मैं कह रहा हूं कि उसको ध्यान देना चाहिए कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस NTA प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। NTA के चीफ क्या कहते हैं कि हमने वो जान लिया है, 1600 छात्रों की सिर्फ शिकायत का मसला है, हम उनको सुनेंगे, उनको उनके आधार पर हम उन शिकायतों को दूर करेंगे। हम लोगों के पास ऐसे ढेर सारे मामले आते रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के बाद जब वो मंत्री बने, पहले भी थे फिर से बने, उन्होंने भी कहा कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बहुत बाद में जाकर ये कहा कि हाँ थोड़ी कुछ गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करेंगे। असल मुश्किल है इतनी बड़ी गड़बड़ को स्वीकार न करना। और जब आप ये दिखा रहे हैं कि जिन्होंने स्वीकार कर लिया, जो अनुराग यादव और सिकंदर यादवेंदु, क्या क्या नाम आप बता रहे हैं जी, ऐसे माफिया, ऐसे देश को खोखला करने वाले लोग, पैसे लेकर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले हर जगह हैं। लेकिन पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? कुछ लोग कह रहे हैं फलाना मंत्री से, फलाना पार्टी से, उस पार्टी से मोटिवेटेड है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी भारत की सरकार और उस राज्य की सरकार है। वो नहीं कर पा रहे तो उनका निकम्मापन सामने आ रहा है, उनकी जवाबदेही तय हो। बिल्कुल बिल्कुल, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और संगीत रागी जी, जो जानकारियां अब सामने आई हैं, 5 मई को परीक्षा, 4 मई को सारे छात्रों को बुला लिया गया। 4 छात्र ये कबूल कर रहे हैं कि जो पेपर हमें रात में गेस्ट हाउस में दिया गया, वो भी गेस्ट हाउस भी सरकारी है, उस गेस्ट हाउस में जो पेपर दिया गया हूबहू वही का वही पेपर दूसरे दिन परीक्षा केंद्र पर उन्हें नजर आया। अब ये तमाम जानकारियां सामने आने के बाद पुलिस की पूछताछ में क्या नीट की परीक्षा को रद्द करने का फैसला तुरंत नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, इन शिक्षा माफियाओं के बारे में यदि आप बात करें तो आपको बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वविद्यालयों के हॉस्टल में चले जाएं और वहां से पता करें कि कहां से पेपर लीक होता है, कौन करता है। आपको जुबान पर सब आपको बोलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये चीजें जो है हम लोगों को विद्यार्थी लोग आकर के बताया करते थे कि सर अमुक व्यक्ति का ऐसा हो गया है, वो तो कहीं किसी के लायक नहीं था, अमुक व्यक्ति का ऐसा हो गया है, वो तो किसी के लायक नहीं था, ये सब। लेकिन चूंकि ये सब हमारे पास शिक्षक होने के नाते खबरें आती रहती हैं, बातचीत आते रहता है, लेकिन अब चूंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो हमको लगता है ये जो बच्चे फेल कर गए हैं वो अपना फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से ये सब चीजें निकल करके आ रही हैं तो बात करने पर यह भी पता लग रहा है कि कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो एक पूरा नेटवर्क है जो काम करता है, और सरकारें किसी की भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस पार्टी की हो, आरजेडी की हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, किसी भी सरकार ने इस दिशा में, मैं सच बोलता हूं,
एजुकेशन इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया, किसी भी के लिए भी ये बहुत ज्यादा नहीं तो रागी साहब, आप मानते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि कितना आसान है, ये नजर आता है। एनटीए पर पहले भी कई सवाल उठे हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होती है, तो नीट की परीक्षा रद्द करने के लिए अब किसका इंतजार किया जा रहा है? नहीं होनी चाहिए रद्द क्या? मेरा अपना मानना है कि ऐसे जब आ गई है तो इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए या सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, सरकार को फैसला लेना चाहिए, बिल्कुल फैसला लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए जो है वो शिक्षा मंत्री को गुमराह किया है। एनटीए ने जानकारियां छुपाई हैं शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री को एक बार उनके खिंचाई करने की बिल्कुल आवश्यकता है और एक बार बता करने की आवश्यकता है ये बड़ा रैकेट कितनी दूर तक फैला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये जरूर मानता हूं सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अब किस रूप में करनी चाहिए तो सरकार के विजडम पर निर्भर करता है। ठीक है, कार्रवाई कैसे होगी, अब क्या फैसला होगा, एक के बाद एक जो कबूलनामे सामने और जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नीट के बाद यूजीसी नेट परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। गड़बड़ी की शिकायत के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने का फैसला। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द किया है। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।